बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ अरसलान एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। जैसा कि आपको पता है कि हमने इससे पिछली वीडियो में प्रोटीन की डिफाइन और उसका स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है। नॉर्मली हमने स्ट्रक्चर देखा था, तो आज हम इसी स्ट्रक्चर को डिटेल से देखेंगे। जैसा कि हमें पता है जो प्रोटीन है ये बेसिकली इसके चार स्ट्रक्चर थे: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टनरी। प्राइमरी सिंपल होता है, ठीक है, जो सिंपल प्रोटीन हमारे पास होती है। सेकेंडरी से थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाता है, वो जो हमारे पास टर्शियरी होता है ये थोड़ा उससे ज़्यादा कम्प्लेक्स है। जो सबसे हाईली कम्प्लेक्स होता है ना, वो हमारे पास होता है क्वार्टनरी, ठीक है, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर होता है। जैसे आपको पता ही है, हमने बात की थी कि जो प्रोटीन है ये एक ऐसे मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो ये अमाइनो एसिड के सीक्वेंस से बनता है। हमने काफ़ी दफ़ा बात की है। और ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड है, ठीक है, ये हमारे पास दूसरा अमाइनो एसिड है, ठीक है। इसी चेन के अब हम बात करने वाले, इस पूरे टॉपिक में ना हम सिर्फ चेन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्राइमरी में चेन स्ट्रेट रहेगी, सेकेंडरी में थोड़ी हेलिकल हो जाएगी, टर्शियरी में इस तरह, क्वार्टरली में आकर ये ज़्यादा थोड़ी सी ग्लोब लाइक हो जाएगी, ज़्यादा हेलिकल हो जाएगी, ठीक है। बेसिकली हम स्ट्रक्चर में ये बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे हम प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर होता कौन सा है। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो सबसे सिंपल हमारे पास प्रोटीन है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में पाई जाती है, ठीक है। अभी हम इसके एग्जांपल देख रहे थे। प्राइमरी और सेकेंडरी को पहले हम डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम टर्शियरी और क्वार्टरली को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले प्राइमरी को देखते हैं। जी, तो भी हम बात करेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। जैसे हमने पहले बात की थी, ये हमारे पास अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है जो कि प्रोटीन बनाता है। ये फर्स्ट अमाइनो एसिड है, ये हमारे पास सेकंड अमाइनो एसिड है। जो प्राइमरी प्रोटीन है ना, ये बिल्कुल सिंपल प्रोटीन है। सेकेंडरी थोड़ी सी कम्प्लेक्स है उससे, ठीक है। जो हमारे पास है ना प्राइमरी, इसमें होता क्या है, ये बेसिकली स्ट्रेट चेन होती है, स्ट्रेट चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये हमारे पास बेसिकली स्ट्रेट चेन होती है, स्ट्रेट चेन ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रेट मीन्स के इस तरह एक अमाइनो एसिड, दूसरा, तीसरा, ठीक है, ये इस तरह सिंपल होती है। इसमें जो बाड होता है वो कौन सा होता है, पेप्टाइड बाड, मीन्स इसमें एक ही बाड पाया जाएगा, ठीक है। अब इसको डिस्कवर किसने किया, अब हम उस साइंटिस्ट की बात करेंगे, फ्रेडरिक सेंगर। आप लोगों ने एक साइंटिस्ट का नाम सुना होगा। उसने सबसे पहले इंसुलिन पर वर्क किया। उसने इंसुलिन के स्ट्रक्चर को देखा। इंसुलिन जो उसकी एक प्रोटीन है, ठीक है, तो उसका काम है हमारे शुगर लेवल को डिक्रीज करना हमारी बॉडी के अंदर। तो उसने इंसुलिन पर 10 साल वर्क किया। क्या नेम था, फ्रेडरिक सेंगर। फ्रेडरिक सेंगर, बिकॉज तब मशीनरी थी नहीं, माइक्रोस्कोप वगैरह तब नहीं थी, तो इसलिए उसको 10 साल लग गए, 10 ईयर इंसुलिन पर वर्क कर रहा था। अब इंसुलिन है वो बेसिकली एक स्ट्रेट चेन प्रोटीन है जिसमें 51 अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। और उसने उस 51 अमाइनो एसिड को डिस्कवर करने में 10 साल लगाए। उसके बाद फिर हम इसके अगर एग्जांपल देखें तो हम हीमोग्लोबिन देख सकते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, हीमोग्लोबिन। अब कुछ लोगों को पता होगा हीमोग्लोबिन बेसिकली है क्या। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि हमारे ब्लड को कैरी करती है, हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करती है। कैसे, ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड होती है, ठीक है, और ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। ये काम हीमोग्लोबिन का। जो हीमोग्लोबिन के अंदर अमाइनो एसिड की तादाद नहीं, जो अमाइनो एसिड है वो 576 है, ठीक है, 474। अब होता क्या है इसमें बेसिकली 2 चेन होती हैं। इसमें 2 अल्फा चेन होती हैं, 2 बीटा चेन होती हैं। अब ये इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने बेसिकली इतना याद रख लेना, ठीक है। जो अल्फा चेन होती है इसको ये 141 होते हैं, इसमें 146। हम दोनों को टोटल करें तो 5, टोटल करके हम दोनों को सम करें तो 574 होता है, ठीक है। ये हमारे पास अमाइनो एसिड है। और एक चीज़ याद रखिए, अगर हीमोग्लोबिन उसके अंदर 574 अमाइनो एसिड है, अगर हमने एक भी अमाइनो एसिड को उसकी जगह रिप्लेस कर दी, या इसमें कोई भी अमाइनो एसिड रिप्लेस कर दिया, हीमोग्लोबिन को छोड़े कोई भी प्रोटीन है ना, तो वर्क नहीं कर सकती, ठीक है। तो उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। अभी हम बात करें सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। हमने बात किया कि जो प्राइमरी होगा उससे आगे सेकेंडरी बनेगा, सेकेंडरी से आगे टर्शियरी बनेगा, टर्शियरी से आगे क्वार्टरनरी बनेगा। ये अब जारी बात है कि इसमें हमने पहले देखा है कि एक बांड है, पेप्टाइड बांड है, तो जारी बात है सेकेंडरी में भी पेप्टाइड बांड लाजमी होगा। ठीक है, लेकिन इसके अलावा इसके अंदर एक और बांड होता है जिसका नाम है हाइड्रोजन बांड। हाइड्रोजन बांडिंग तो आप लोगों ने पढ़ी होगी, हाइड्रोजन बांड। इसमें होता क्या है, इस तरह स्ट्रेट चेन होता है,
इसका स्ट्रक्चर और से देखिए, इस तरह स्ट्रेट चेन होगी। इसमें क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है, 2 माइनस हर माइनस, लेकिन ऐसे इसकी टर्न होगी। अब फिर इसमें ये क्या चीज़ आ रही है, ठीक है, ये इसकी इस तरह चेन बन जाएगी। और से देखें, जो हमारे पास प्राइमरी थी वो सबसे सिंपल थी, अभी थोड़ी उससे कॉम्प्लेक्स हो गया। हुआ क्या है दरअसल, इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हमने हाइड्रोजन बॉन्ड की बात की ना, तो इन दोनों चेन्स के दरमियान जो इसको बेंड कर देती है, ठीक है। तो ये सिंपल थी हमारे पास, ये इससे थोड़ी कॉम्प्लेक्स आ गई। अब इसमें हम दो चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। एक तो अल्फा चेन, ठीक है, और एक बीटा प्लेटेड शीट। इसमें होता क्या है, जो अल्फा चेन होती है ना, वो कुछ इस तरह की होती है, एक सिंपल सी होती है, क्वाइल करती है, ठीक है। ये स्ट्रेट है ना, वो थोड़ी सी क्वाइल करती है, ठीक है। अब इस क्वाइल इस तरह कुछ, ठीक है, वो होता क्या है, इसमें इसके एक टर्न में 3.6 अमाइनो एसिड होते हैं। हमें पता नहीं अमाइनो एसिड से मिलके बनती है। और जो उसका एक टर्न का डिस्टेंस होता है वो 0.54 नैनोमीटर होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप लोगों ने याद कर लेना है। अब बीटा प्लेटेड शीट में क्या होता है, इसी तरह ये आ रही है, ठीक है, और ये सिंपल सी कॉइल हो रही है आगे। इधर क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हमारे पास अल्फा चेन। प्राइमरी का लोगों ने देखा, सेकेंडरी में सिंपल सा हाइड्रोजन पेप्टाइड बॉन्ड वैसे ही है, और उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इजाफा हो गया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा बेंड हो गया है। इसमें हमने अल्फा चेन पढ़े, बीटा प्लेटेड। अल्फा चेन जो कि इस तरह क्वाइलिंग लाइक होगी, उसके एक क्वाइल में 3.6 अमाइनो एसिड होंगे। और जो बीटा प्लेटेड शीट है, ठीक है, ये इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। इस एक तरफ होगी, मीन्स कि इसका हमारा काम होता है, ये एक ऑपोजिट होती है, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास बीटा प्लेटेड शीट है। तो ये था, आपने दो देख लिए। अब इसके बाद हम टर्शियरी क्वाटरनरी की बात करते हैं जी। तो अभी हम बात करेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जैसे हमने पहले देखा, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर था ना, वो सिंपल था, स्ट्रेट चेन थी। लेकिन जैसे इसके बाद सेकेंडरी है, तो वो चेन टर्न करेगी, ठीक है, क्वाइल करेगी, तो स्ट्रक्चर थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। अब टर्शियरी में थोड़ा उससे क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स होगा। ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा वो क्वाटरनरी में होगा। हमने सबसे पहले देखा था जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है ना, सबसे पहले हमने देखे थे पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, वो सब में होगा पेप्टाइड बॉन्ड। जारी बात सेकेंडरी में था, तो इसमें भी होगा पेप्टाइड बॉन्ड। अब उसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड भी था उधर, वो भी इसमें होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन ये तो बात होगी पीछे की, ठीक, पिछले लेक्चर के। अब जो मेन है ना, वो इसमें होगा आयनिक बॉन्ड, ठीक है, जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर और बेंड करेगा। आयनिक बॉन्ड, और एक मेन चीज़ सल्फर बॉन्ड, जिसको हम कहते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, बेसिकली इसको हम ब्रिज भी कहते हैं, ठीक है, डाइसल्फाइड ब्रिज। अब इसमें होता क्या है, हमने बात की थी, इस तरह एक प्रोटीन होगी, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है, ठीक है। ये हम देखते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। उसके बाद फिर हम देख रहे थे इसमें प्राइमरी सिंपल आ जाएगा, ठीक है, मिल के फिर इसमें ऐसे क्वाइल्स आ जाएंगे, ठीक है। फिर ऐसे टर्न होते हैं ना, जो इसका स्ट्रक्चर है ना, बेसिकली वो इसका कुछ इस तरह का है, मिल के जैसे ग्लोबुलर नहीं होता, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, एक क्या कह सकते हैं हम, स्फेरिकल राउंड शेप होता है, इस तरह की शेप, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है, ग्लोबुलर, ठीक है। अब एक, क्योंकि ये टर्न कर करके ना एक ग्लोब की तरह के हो जाते हैं। और जो ये स्ट्रक्चर है ना, ये मोस्टली एंजाइम्स के अंदर पाया जाता है, क्योंकि हमें पता है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो ग्लोबुलर होते हैं और वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर बेसिकली जो टर्शनरी प्रोटीन होगी ना, एंजाइम्स के अंदर होगी, ठीक है। अभी आपने इसका स्ट्रक्चर देखा है, अब इसके अमाइनो एसिड का क्या सीक्वेंस था। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब सारी बात ये अमाइनो एसिड से मिलकर बना, तो इसके अंदर अमाइनो एसिड भी होंगे कुछ तरह के, ये इसके बाहर होंगे, ठीक है, और इसके अंदर भी कुछ अमाइनो एसिड होंगे। अब जो डिफरेंस यहाँ पर पता क्या आ रहा है, जो इसके आउटसाइड वाले हैं ना अमाइनो एसिड, ये वाले आउटसाइड वाले वो हाइड्रोफिलिक है,
हाइड्रोफिलिक का क्या मतलब है, पहले भी हमने बात की थी, वो वाटर लविंग है, ठीक है, वो वाटर को अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है। लेकिन जो इसके अंदर वाले अमाइनो एसिड है ना, ये वाले इनसाइड जो इसके अंदर अमाइनो एसिड है, वो हाइड्रोफोबिक है। अब हाइड्रोफोबिक का क्या मतलब होता है कि वो वाटर को पसंद नहीं करते, वो वाटर को अपने नज़दीक भी लाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है टर्शियरी, इसमें 4 बाड पाई जाती हैं, ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर मिलके बनता है, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी के से, ठीक है। तो जो भी स्ट्रक्चर है ना, जो पहला स्ट्रक्चर है ना, जो दूसरा बनेगा ना, उससे मिलके बनेगा। जो सेकेंडरी और प्राइमरी से मिलके बनेगा, टर्शियरी है तो वो दोनों से मिलकर बनेगा, क्वार्टनरी है तो वो तीनों स्ट्रक्चरों के मिलने से बनेगा, ठीक है। अब वो ये हमें देख रहे हैं कि अमाइनो एसिड है, जो बाहर वाले वो हाइड्रोफिलिक है, जो अंदर वाले हाइड्रोफोबिक है। तो मैं क्वार्टनरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, क्योंकि हमने बात किया कि ये पिछले से मिलकर बनेगा, तो सारी बात इसमें पेप्टाइड बांड भी होगा, जो पीछे मैंने देखा था पेप्टाइड बांड, इसमें हाइड्रोजन बाइंडिंग भी होगी, हाइड्रोजन बांड भी होगा, ठीक है। तो और इसमें आयनिक बांड भी होगा। अब जो इसमें हमने डाइसल्फाइड ब्रिज पढ़ा था ना कि सल्फर सल्फर बांड होता है, अब इसमें ये नहीं होगा, अब इसमें हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होगी, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। इसका स्ट्रक्चर पता कैसे होगा, इसका बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसका तकरीबन ग्लोबुलरी, इसका इस तरह का स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये हमने बात की ना, ये थोड़ा ग्लोबुलर शेप होती है, ये हमारे पास कौन सी है, टर्शियरी, ठीक है। अगर हम इसके 4 अगर हम टर्शियरी प्रोटीन को मिलाएं, ठीक है, कुछ इस तरह की मिलेंगी बनेंगी ना, ठीक है। ये हमारे पास 2 हो गई, ये 3 है, अब ये हमारे पास चौथी प्रोटीन है, ठीक है। तो ये आपस में कंबाइन करेंगी, अब ये मिल के जब हम कंबाइन होगी तब हमारे पास क्वार्टनरी स्ट्रक्चर होगा। अब जब मिलेंगी ना, इनके दरमियान एक क्या कहते हैं प्रोस्टाटिक ग्रुप, इनके दरमियान ना एक नॉन प्रोटीन पार्ट होगा, ठीक है। नॉन प्रोटीन पार्ट क्या करेगा, इनको होल्ड करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम आयरन रख लेते हैं, हम हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जो ये स्ट्रक्चर है, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। ये हमने पहले बात कर लिया कि ऑक्सीजन कैरी करते हैं, एक प्रोटीन होती है, ठीक है, हमारे रेड ब्लड सेल के अंदर होती है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर होती है, ठीक है। इसका भी स्ट्रक्चर है, तो ये सिंपल स्ट्रक्चर था, ठीक है। पहले हमने प्राइमरी की बात की, फिर हमने सेकेंडरी की, टर्शियरी क्वार्टनरी की, ठीक है। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। और जब रिकॉर्डिंग करनी होती है तो जारी बात है, फिर हम फैन ऑन नहीं कर सकते, क्योंकि फिर माइक में आवाज़ नहीं क्लियर जाती। तो आप लोग हालत देख सकते हैं। होप आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा। किसी का क्वेश्चन है, कोई डाउट है इससे रिलेटेड, तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, ठीक है। तो इसके बाद इस लेक्चर के बाद हम डिस्कस करेंगे फंक्शन क्या है प्रोटीन का, ठीक है, और उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है, मीन्स के प्रोटीन को कितनी क्लासेस में रखा गया है। होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, ठीक है। मिलते हैं किसी नए लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ, तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।